अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गईं। आज से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर तक इजाफा मतवक्को है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए 86 पैसे इजाफा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल की कीमतों में 2 रुपए 82 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। नवाज शरीफ की एन ए 15 मानसहरा से इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एन ए 15 मानसहरा से इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत की। दौरान समाअत रिटर्निंग अफसर एन ए 15 मानसहरा ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब में कहा कि हल्की का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। खुशाब, घोटकी और कोहाट के चंद पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग। आम इंतखाबात के बाद खुशाब, घोटकी और कोहाट के चंद पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर की गई पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी और वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि एन ए 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदअमनी के वाकयात पेश आए थे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरम उल्ला खान ने NA 55 रावलपिंडी के नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। कामयाब उम्मीदवार बरार अहमद के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। नवाज शरीफ को चुनने वालों ने नून लीग का मैंडेट चोरी कर लिया। रहनुमा PTI और मारूफ कानून दान बाबर अवान ने कहा है कि मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को चुना था, वो नून लीग का मैंडेट भी चोरी कर गए। इनका कहना था कि नवाज शरीफ जीते हैं तो बताएं अब वो किधर हैं। कई बार वजीर आजम रहने वाले भी वजारत उज़्मा के लिए ट्राई कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। जज मोहम्मद बशीर ने बगैर दस्तयाबी के बाइस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी की गई है। गुज़श्ता समाअत पर भी फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। फिरदौस आशिक के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान की पुलिस एहलकार को तमाचा रसीद करने से मुतल्लिक केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद शाह जतोई ने की। केस की समाअत के दौरान रहनुमा PTI IPP फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगते हुए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत में वक्फा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत में वक्फा कर दिया गया। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से दिलचस्प मुकालमा हुआ। एप्टमा ने गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफा मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एप्टमा के अहदेदारों का कहना था कि 1 साल के दौरान गैस की कीमतों में पहले ही 240% इजाफा किया गया है। अगर जब पाकिस्तान हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो न दी तो फिर सनतें बंद कर दी गई।
बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान पहुंच गए। निगरान वजीर आला ने शेख जैद अस्पताल में 1 अरब की लागत से तैयार अपग्रेड ओपीडी, गायनी वार्ड और कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब ने रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल के अपग्रेड शोबा जात का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आला का कहना था कि पहला फेज ओपीडी, कार्डियोलॉजी और गायनी का शेख जैद अस्पताल का मुकम्मल हो गया है। 1 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। शेख जैद अस्पताल को प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा खूबसूरत और जदीद बना दिया है। फेज 2 के काम 28 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद है कि नई आने वाली हुकूमत मुझसे बेहतर काम करेगी। हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया और अमला दिया। शेख जैद सर्जिकल टावर मंसूबे की तामीर के सवाल पर वजीर आला पंजाब ने कहा है कि इंशाअल्लाह नई हुकूमत जिम्मेदारी के साथ बाकी काम पूरा करेगी। पीरावाला खूह में मोटर पंप चोरी करने गया चोर करंट लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 26 साल इरफान के नाम से हुई है। फतो की पीरावाला खूह में मोटर पंप चोरी करने वाला चोर बिजली का करंट लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। चोर रियाज नामी शख्स के घर दीवार फैलाकर दाखिल हुआ। मोटर पंप उतारते चोर को बिजली करंट लग गया, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 26 साल इरफान के नाम से हुई है। पुलिस थाना सिराय मुगल ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पतोकी में डीएसपी ऑफिस के करीब नामालूम चोर कैरी डब्बा चोरी करके ले उड़े। चोरी की सीसीटीवी फुटेज 12 न्यूज से ने हासिल कर ली। शहरी ने कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरखास्त दे दी। पतोकी में डीएसपी ऑफिस के करीब चोर कैरी डब्बा ले उड़े। जवेद नामी शख्स ने डीएसपी ऑफिस के करीब अपना कैरी डब्बा पार्क किया और सामान की खरीदारी के लिए बाजार चला गया। वापसी आया तो कैरी डब्बा गायब था। गाड़ी चोर की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 नामालूम चोर कैरी डब्बा चोरी करके ले गए। शहरी को 1515 पर कॉल करके बाद थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। शहरी की दरखास्त पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पतों की बिजली चोरी की इत्तला देने के लिए 15 पर कॉल करना शहरी का जुर्म बन गया। थाना सिटी पतोकी में तैनात लियाकत नामी एएसआई का पतोकी से निजी टीवी के नुमाइंदे पर तशद्दुद और गालियां देने की फुटेज सामने आ गई। पतोकी बिजली चोरी की इत्तला देना सहाफी का जुर्म बन गया। बार बार कॉल करने पर एएसआई आपे से बाहिर हो गया। एएसआई का पतोकी से निजी टीवी के नुमाइंदे पर तशद्दुद किया और गालियां भी दी। पुलिस बिजली चोर के साथ कॉल करने वाले को भी थाना ले जाना चाहती थी। एएसआई के खिलाफ दरख्वास्त दी तो जो आसिफ नामी एहलकार ने फाड़ दी। पतों की एएसआई लियाकत को बर्खास्त किया जाए। मुतासरा नौजवान का वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुलिस थाना कसुवाल का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। एसएचओ थाना कसुवाल मुदस्सिर गफ्फार खान ने अपनी टीम के हमरा साइंटिफिक और टेक्निकल वसाइल को बुरे कार लाते हुए राहजनी में मुलविस 3 मुलजिमान ताहिर अब्बास वकास और अमीर हमजा सकनाए दीपालपुर ओकाड़ा को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से माल मसरूका, जिसमें मकई बीज के 320 थैले, मालियती 61,000, 41,000, नकदी 5 लाख रुपए और मजदा फोटान मालियती 18 लाख रुपए बरामद कर लिए, जो मुलजिमान ने चंद रोज कबल कौमी शाहराह कसुवाल नज़ न्यू खान पंप के नजदीक छीन लिया था। बुलेटिन में शामिल करते चले बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका में रैली पर फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमेरिका रियासत मिज़ोरी के कैंसास सिटी में मुसल्लह अफराद की रैली में घुसकर फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फायरिंग सुपर बाउल की जीत के बाद जश्न में निकाली गई। रैली पर हुई फायरिंग के बाद शिरका में खौफ व हरास फैल गया। शिरका ने जमीन पर लेटकर जानें बचाईं। जराये का कहना है कि फायरिंग के बाद यूनियन स्टेशन के करीब से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस इन अफराद से तफ्तीश कर रही है। अभी तक असल मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। इंडोनेशिया आम इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार प्रभु सोबियांतो ने जीत का ऐलान कर दिया।
इंडोनेशिया में होने वाले आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार साबिक जनरल प्रभु सोबियांतो ने 58% वोटों की बढ़तरी पर जीत का ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया में इंतखाबी अमल में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुलकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग 6 घंटे जारी रहने के बाद मुकामी वक्त के बाद दोपहर 1 बजे खत्म हो गई, जिसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। खबर है खेलों की दुनिया से। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम के ओहदे से इस्तीफा। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक का था। हफीज ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की गई, जिस पर वो ओहदे से इस्तीफा हो गए। लाहौर के गैर मुल्की कलंदर्स की आमद का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग की दिफा चैंपियन लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जोरा मजाज बैटर सी वैन डर्टसन लाहौर पहुंच गए हैं, जबकि नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वेसा ने भी लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। खबर है शोबिस की दुनिया से। दो समझदार लोगों के एक दूसरे को मुंतखब करने में कोई बुराई नहीं। शुएब सना की शादी पर शाइस्ता का रद्द-ए-अमल। अदाकारा मेजबान शाइस्ता लोधी ने क्रिकेटर शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक पॉडकास्ट में मेजबान ने शाइस्ता लोधी से शुएब मलिक और सना जावेद की शादी के बारे में सवाल करते हुए पूछा, क्या आप दोनों को जानती हैं? क्या आपको अंदाजा था दोनों की शादी होने वाली है? इस पर शाइस्ता लोधी ने जवाब दिया कि दो समझदार लोगों के एक दूसरे को मुंतखब करने में कोई बुराई नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।